आज संकेत अच्छे थे और आज जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि वो जो एनालिसिस था हमारा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पोस्ट थी, ट्वीट थी, उसको अगर आपने गहराई से पढ़ा होता तो एक छोटे से एक पैरा में बहुत कुछ लिखा था। मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था और एक सेंस बन रही है अब कि वो ट्रेड डील की तरफ नेगोशिएशन आगे बढ़ी है। इसका मतलब ये है बेसिकली, ये देखिए बिल्कुल सही है। इसमें जो दो तीन चीज़ें उन्होंने कही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोक टू माय फ्रेंड, उसके बाद गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन ट्रेड नेगोशिएशंस, और तीसरी चीज़ अग्रीड टू स्टे इन क्लोज टच ओवर द कमिंग वीक्स। आई थिंक इससे काफ़ी शक जो है वो थोड़े से दूर हुए और सेंटीमेंट उससे इंप्रूव हुआ। मार्केट में सब कुछ सेंटीमेंट है, नियर टर्म में सब कुछ सेंटीमेंट डिसाइड करता है। बस एक इस पोस्ट की ज़रूरत थी, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ और उसके बाद हमने आज सुबह एक और चीज़ कही थी कि 25,250 अगर क्रॉस हो तो आप लॉन्ग पोजीशन ऐड करिएगा। अच्छी बात ये हुई कि खुलते ही पहले 5-6 मिनट में ही वो उसके क्रॉस हुआ और उसके बाद आपने और शानदार तेज़ी देखी वहाँ पर। आज बैंक निफ्टी ने वापस लीडरशिप ली है, आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव है। अब सवाल ये यहाँ से ये कि अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी क्या अब हम अगला पड़ाव ऑल टाइम हाई होगा, क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो निफ्टी पर अब 25,200 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहना है। अब हम मार्केट ने एक हल्की सी डिप दी आपको, एक सेंस बनी कि शायद वो स्विंग पूरी हुई, लेकिन जो कल का प्राइस एक्शन था थोड़ा जोश उसने भरा था और आज तो सोने पे सुहागा हो गया। अब वो जो हमारा पिछले स्विंग में हमने एक 25,500 25,600 का टारगेट लिया था, आपको याद होगा श्रेया, जो बीच में पंक्चर हो गया था। अब मुझे लग रहा है कि वो अनफिनिश्ड बिजनेस, जिसे मैं यूज़ करता हूँ एक टर्म, वो अनफिनिश्ड बिजनेस अब पूरा होना चाहिए, वो टारगेट अब आना चाहिए। और बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी का नया हाई है कितना? 57,600। आई थिंक ये बैंक निफ्टी का नया हाई है। यहाँ से 900,000 पॉइंट के करीब की दूरी रह गई है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की तरफ। 57,628 है ना, हाँ 57,628 है। 1000 पॉइंट की 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली, मोटा मोटी। और धीरे धीरे सारे क्यूज ठीक हो रहे हैं, एक एक करके क्यूज अलाइन हो रहे हैं। निफ्टी पर अगली रेजिस्टेंस आपको 25,400 से 25,500 पर ही मिलेगी और एक बार अगर आपने 25,500 क्रॉस किया तो 25,800 का रास्ता खुलेगा यहाँ पर। वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, लॉन्ग रहें और 25,250 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको मिले उसमें बाय करें और सिंपल एक 25,200 का स्टॉप लॉस लगा दें। एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अपने लॉन्ग ट्रेड्स में बने रहें और 56,800 के ऊपर मुझे लग रहा है कि बाकी की शॉर्ट कवरिंग, अच्छा बैंक निफ्टी में ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप देखिए अगर 6 दिन से एफआईज यहाँ पर कवर कर रहे हैं, 6 दिन से बैंक निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग है और लगातार पॉलिसी के बाद से ये सबसे शानदार इंडेक्स रहा भी है। अब अगला पड़ाव सीधा ऑल टाइम हाई का, जो यहाँ से करीब करीब 900 पॉइंट दूर है। आज जैसा 2 दिन और लग जाए तो बस ऑल टाइम हाई हो गया, क्या दिक्कत है? चलिए वीरू के बाद अनुज, 2 दिन की टर्बुलेंस के बाद, 2 दिन की साइडवेज मूव के बाद बैंक निफ्टी का आज फिर चलना और आईसीआईसीआई बैंक का लोअर ट्रैजेक्टरी से निकलना, एफआईज की बैंक का फिर रिज्यूम होना, क्या ये इसी बात का संकेत देता है कि एक बार फिर से लीडरशिप बैंक निफ्टी ही लेगा अगर यहाँ से बाजार को फर्दर ऊपर की जर्नी को तय करना है तो? देखिए बैंक निफ्टी ही लीडरशिप लेगा, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट है नहीं। काफ़ी समय से बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इवन आईटी भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि आईटी वीक है। आज थोड़ा सा टीसीएस का रिएक्शन थोड़ा सा म्यूटेड रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निफ्टी आईटी में भी ठीक ठाक है मामला, तो इस हिसाब से। लेकिन हाँ, लीडरशिप जो है, लीडरशिप तो बैंक निफ्टी की है। और अच्छा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग वीरू, अगले हफ्ते आई थिंक, अगले हफ्ते तो नहीं, 18 तारीख को आएंगे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, सैटरडे को आते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर्स। आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट क्यू होगा। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को जो सुबह गावत सर ने नारा दिया था, अब की बार 1000 पार एचडीएफसी बैंक, शायद रिजल्ट के साथ कोइंसाइड करे वो। आईसीआईसीआई बैंक हमने चार्ट जीपीटी पर लिया था 3 दिन पहले, सेंस बन रही थी कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और मेरी सेंस ये आ रही है कि अब ये वो वाला ब्रेकआउट है जो 200 डे मूविंग के एवरेज के ऊपर वाला ब्रेकआउट है और यहाँ अभी भी जगह है ऑल टाइम हाई तक पहुँचने के लिए। तो एक सेंस बन रही है कि बिल्कुल, और अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन चल जाए तो फिर बैंक निफ्टी को कौन रोकेगा। एसबीआई पहले से स्ट्रांग है, कोटक में वैसी स्ट्रेंथ है, एक्सिस भी बीच बीच में थोड़ी बहुत कभी कभी वीकनेस आया थी, लेकिन इन जनरल एक्सिस भी ठीक ठाक ही स्टॉक रहा है। तो कुल मिलाकर आई थिंक बैंक निफ्टी की लीडरशिप आई थिंक इंटैक्ट रहेगी। उसके साथ आपका व्यू फॉर मंडे मॉर्निंग, क्या करें, क्या ले जाएं, क्या नहीं? देखिए बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स को कैरी करें क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, और जो हम बात भी कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी
को कैरी कर सकते हैं आप। एक चीज़ है, बस वीकेंड आ रहा है और एक रिस्क ओपन हो रहा है। देखिए, लोगों को बात फनी लगेगी भले ही, अब डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ नहीं मिला, अब वो किसके ऊपर भड़क जाएं और क्या ट्वीट कर दें, क्या ट्वीट डाल दें, ये एक रिस्क ओपन हो जाता है। तो इसके लिए चाहे तो अपने आप को हेज कर लें वाया निफ्टी पुट्स, क्योंकि अगर मार्केट में सेंस ये बन रही है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस वजह से, लेकिन अगर गिरावट आई तो निफ्टी के पुट्स से थोड़ा सा अपने आप को हेज कर लें। ये मेरा एक व्यू रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए ब्रो। तो सर ये मुझे वर्ड ही बहुत अच्छा लगा कि बाजार दौड़े। अब क्यों दौड़े ये बताइए। हाँ, दौड़ने वाला शब्द का जमाना हो गया, मतलब ऐसा ये सुने हुए और कहे हुए। ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो चलिए, दौड़ने के पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये कि एफआईएस की लगातार तीसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा आया कल कैश मार्केट में भी, और साथ ही स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की। तो जब खरीदारी का नंबर हो तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। तो दौड़ने की पहली वजह तो वहाँ से आती हुई दिख रही है। दूसरी वजह, देर शाम जो पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट की थी, कहा कि हमने माय डियर फ्रेंड ट्रम्प से मैंने बात की है और बधाई तो दे ही दी, और साथ ही साथ उन्होंने ट्रेड डील को लेकर भी कहा, उस पर भी हमने रिव्यू किया, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, क्लोज टच में रहेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो ये दूसरा रीज़न था जिससे आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। तीसरा है टीसीएस के रिजल्ट्स। अगर ये 50-60 हज़ार करोड़ का एआई डाटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट की खबर नहीं होती तो शायद टीसीएस भी दौड़ जाता। नंबर स्टैंड अलोन ठीक है, कोई कहीं किसी तरह से बुरे नहीं। ये तीनों कारण थे जो बाजार में तेजी का जोश बढ़ते दिखे। और चौथा कारण, भले आपको लगे ना लगे, लेकिन ये सेंटिमेंट सुधारने वाला एक बड़ा ट्रिगर है, और वो है एलजी का आईपीओ। 4.5 लाख करोड़ की, 4,40,000 करोड़ की एप्लीकेशन आना किसी भी हिस्से से कम नहीं है। मैं इस आंकड़े की क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताऊं। बताइए सर। हिंदुस्तान में सिर्फ 13 कंपनियां ऐसी है जिनका मार्केट कैप 4,40,000 करोड़ से ज्यादा है। वाह, उतना पैसा आया है। मतलब लिटरली अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आपका फंड ब्लॉक होता है एसबीआई में, राइट। आप अगर पैसा ही नहीं है तो एप्लीकेशन लगा ही नहीं पाएंगे। वो अलग बात है, अलॉटमेंट तो 11,600 करोड़ की आएंगे, लेकिन इतना पैसा तो सिस्टम में है ना जो लगने को तैयार है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सोचिए, कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, जिस कंपनी का मार्केट कैप जो भी हो, मार्केट कैप के बराबर किसी के पास थोड़ी कैश होता है। 1% 2% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट। लेकिन मार्केट कैप अलग चीज़ है। यहाँ सोचिए, हिंदुस्तान में ऐसी मुश्किल से 13 कंपनियां होंगी जिनके मार्केट कैप 4,40,000 करोड़ से ज़्यादा। इतना कैश अकेला एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ब्लॉक हुआ है। आईपीओ के लिए चला गया, करेक्ट। ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारने वाली चीज़ है। ये सुन के देख के आपको अच्छा लगता है कि अच्छी कंपनियों के लिए पैसे की कमी नहीं है। सर अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ मार्केट ने दिखाई है, क्या यहाँ से दौड़ने के लिए रास्ता साफ हो चुका है या अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें लांघना बाकी है? देखो, रास्ता तो दौड़ लगाने के लिए साफ पहले से हो चुका है, और वो हम लगातार कह भी रहे हैं कि बढ़िया तेजी बन रही है। अब आगे के जो बड़े टारगेट हैं, वन स्टेप एट ए टाइम। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ यहाँ हमेशा, वो ये कि बढ़ने की स्पीड मुझे धीमी चाहिए बस, और मेरी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मेरा ये मानना है कि अगला इमीडिएटली जो टारगेट है वो 25,400-450 का है, जो कल परसों में आ जाना चाहिए। मतलब सैटरडे संडे नहीं आएगा। हाँ, फिर आप ये बोलो मंडे आके, अरे सर मैं तो इंतजार कर रही थी, आया ही नहीं सैटरडे संडे को। ठीक है, हाँ, मंडे के बाद। ठीक है। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, वो 30 जून के आसपास, जो हमने जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में जो हमने हाइज बनाए थे, जहाँ से करेक्शन हुआ था, वो था 25,600 25,670 की रेंज थी। 669 प्रिसाइजली 25669, जहाँ से हम गट के 21,742 तक पहुंचे थे, और तब से हम फुल टाइम पास करते, उस रेंज के वापस उसी एंड पर पहुंचेंगे, और वो रुकावट का बड़ा लेवल है। ओके। उस लेवल को पार करने के बाद में जिस दिन आप 25,700 के ऊपर बंद होंगे, उस दिन आप नए लाइफ हाई की बात से कम सोचना भी मत, उससे कम 44 छोटी सोच रखना मत। अभी भी सोच सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपके लिए अगला टारगेट। अब आइए बैंक निफ्टी। जिस दिन 56,150 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला था, हमने कहा ये ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। 2-3 बार हमने ट्राई की, उसके ऊपर निकल नहीं पा रहे थे। तब हमने कहा भी था कि लाइफ हाई आपका अगला बड़ा टारगेट है, राइट, 57,600 के आसपास का। मेरा ये मानना है कि अब भी 57,450 57,625 जो 2 जुलाई की लाइफ हाई के लेवल के आसपास के, वो बैंक निफ्टी के बड़े टारगेट हैं, जहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा ही। निफ्टी के लिए 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी के लिए 55,825 56,000 मजबूत सपोर्ट है। आसानी से टूटेगा नहीं।
निफ्टी अगर आज 25,225 और बैंक निफ्टी 56,500 के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी, ये आप मान के चलें। ऑलराइट।